देखो, एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सवाल को पहले पढ़ते हैं कि आखिर सवाल आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, आखिर सवाल में गिवन डेटा क्या है और 2 पॉइंट डेटा इसमें क्या है। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या बोला गया है, show that diagonals of a square are equal, ठीक है, and bisect each other at right angle। ये एक प्रकार का ना थ्योरम ही है। जैसे हम लोगों ने जब पैरेललोग्राम्स के थ्योरम्स पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब डायगोनल्स अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो अभी हमें ये पढ़ना है कि अगर हम एक स्क्वायर की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग बातचीत करते हैं एक रोम्बस की, तो रोम्बस या फिर स्क्वायर के केस में, अच्छा खैर अभी तो क्वेश्चन स्क्वायर के बारे में है तो स्क्वायर के बारे में ही बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जो स्क्वायर की जो डायगोनल्स होंगी वो पहले तो इक्वल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि वो डायगोनल्स बाइसेक्ट करती होंगी, और बाइसेक्ट करना ही सिर्फ उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बाइसेक्ट कर रही होंगी राइट एंगल पर। हमको ये भी प्रूव करना है। मतलब अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, जैसे कि चलो एक स्क्वायर बना लो, ये एक डब्बा आपने और मैंने मिलकर इसको क्रिएट किया। ठीक है, ओके ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से ए बी सी डी। अगर ये एक स्क्वायर है तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी हम लोगों का क्या है, एक स्क्वायर है। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझको सब कुछ डायगोनल्स से रिलेटेड ही करना है तो मुझे ऑब्वियस है कि डायगोनल्स बनानी पड़ेगी। तो ये हमने एक डायगोनल बना दी और ये हमने दूसरी डायगोनल बना दी। ठीक है, और ये दोनों डायगोनल्स को पॉइंट ओ पर हमने इंटरसेक्ट करवाया। मैंने बाइसेक्ट वर्ड नहीं बोला क्योंकि बाइसेक्ट तो मुझको प्रूव करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ये बेसिकली क्या है, डायगोनल्स हैं हम लोगों की। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ओ, ये ओ पॉइंट पे बेसिकली क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। डन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको टू प्रूव क्या करना है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टोटल 3 चीज़ें टू प्रूव करनी है। मतलब सिर्फ एक बार में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में टोटल आपके 3 पार्ट्स हैं जो आपको प्रूव करना है। पहला पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो ये कि डायगोनल्स इक्वल होंगी, यानी कि पहली चीज़ जो आपको प्रूव करनी है कि ये जो ए सी डायगोनल है और जो ये बी डी डायगोनल है ये इक्वल होगी। दूसरी चीज़ जो आपको प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में वो ये कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी। बाइसेक्ट का मतलब जो ए सी डायगोनल के 2 टुकड़े हो रहे हैं ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे, और जो बी डी डायगोनल है उसके जो 2 टुकड़े हो रहे हैं वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे। और तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ प्रूव करनी है वो ये कि अगर आप इस सेंटर पे बनने वाले एंगल की बात करें, इस सेंटर पे बनने वाले एंगल की बात करें, या इस सेंटर पे बनने वाले एंगल की बात करें, या इनमें से कोई भी एंगल की बात करें, तो ये चारों के चारों एंगल्स, ठीक है, आपस में इक्वल होंगे। और इन चारों के चारों एंगल्स की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी कितनी, 90 डिग्री। ये आपको यहाँ प्रूव करना है। बल्कि तुम एक तरीके से ये याद रखो कि आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ याद कर ली।
बचपन तक तो हमें सिर्फ यही पता होता है ना, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया एक तरीके से कि स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, वो भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं। ये एक तरीके से आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ही पढ़ ली। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इसको हमको प्रूव करना है। क्या हमें कोई कंस्ट्रक्शन की नीड है? नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है। हाँ, बट लेकिन बहुत ही सावधानी से इस सवाल को हमको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? आप दो ट्रायंगल चूज करिए सच दैट कि दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन आए। तो मैंने ले लिया एक ट्रायंगल ये, ठीक है, जिसको मैं पर्पल कलर से शेड कर रही हूँ, बराबर। ये हो गया मेरा पहला ट्रायंगल ADC। अब दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करो कि उसमें भी आपको कॉमन साइड देखने को मिले। ठीक है, ओके। तो कौन सा होगा वो दूसरा ट्रायंगल? ये होगा आप लोगों का दूसरा ट्रायंगल, ये होगा आपका वो दूसरा ट्रायंगल, ये देखो ये होगा वो दूसरा ट्रायंगल। सच दैट कि दोनों ट्रायंगल में मैंने ये जो मेरा DC है, ये DC मेरा क्या है? कॉमन साइड हो गया। दिख रहे हैं दो ट्रायंगल्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ? हाँ मैडम, दिख रहे हैं, पक्का? ठीक है, बिल्कुल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, एंड आप लोगों का दूसरा ट्रायंगल BDC, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल रही होंगी, यानी कि AB, यानी कि BC, यानी कि CD, यानी कि AD, ये चारों आपस में इक्वल हैं। तो आप ये लिखोगे कि जो सेग AD है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? बाजू वाले ट्रायंगल के सेग BC के। और इसका रीज़न दे देना गिवन, क्योंकि गिवन ही है हमको कि वो फिगर एक स्क्वायर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन और क्या है? हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी 90 है और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी 90 है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि पहले वाले ट्रायंगल का एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल BCD के, और इसका रीज़न हम लोग देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका रीज़न आ गया। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वो ये कि DC, यानी कि ये वाला जो DC है, ये वाला DC एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि आपका सेग DC कॉन्ग्रुएंट है किसके? सेग DC के। और इसका रीज़न है, बोलो क्या? कॉमन साइड। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? कॉमन साइड। तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल ADC को और आपका ट्रायंगल BDC को आप लोगों ने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया SAS टेस्ट से। ख़त्म। लेकिन हमें क्वेश्चन में कभी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना हमारा एम नहीं था। हमारा एम क्या था कि कुछ तीनों प्रूफ्स में से कुछ प्रूफ हो जाएं। तो क्या करें? तो देखो, अभी क्योंकि दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल कौन सा था? मेरा ADC। ठीक है, एक ट्रायंगल कौन सा था? मेरा ADC। ये था मेरा एक ट्रायंगल AD और दूसरा क्या? C। और दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या था? दूसरा ट्रायंगल था मेरा BDC। क्योंकि मेरे अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, क्या मैं CPCT लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो मैडम। तो अगर मैं CPCT लगाऊं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि सेग AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेग BD के, और इसका रीज़न आएगा CPCT। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा AC इक्वल टू BD है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। और हम लोगों को यही चीज़ें प्रूव करनी थी। हमारा जो पहला पार्ट था हमारे टू प्रूव का, वो पहला पार्ट हमारा यही था कि हमको ये प्रूव करना था कि जो डायगोनल्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो ये बेसिकली हम लोगों का क्या हो गया? प्रूफ नंबर 1 हो गया। ये हमने पहला प्रूफ कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसा है।
आपको सेकंड प्रूफ ये करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करें या बाइसेक्ट करेंगी। अब चाहे पैरेललोग्राम पढ़ो या चाहे रोम्बस पढ़ो या कोई भी क्वाड्रिलैटरल पढ़ो, जब भी ये सवाल आपके पास आए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी तो आपको ट्रायंगल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको ट्रायंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा। आपको ट्रायंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तुम बोलोगे ओके मैडम कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी काम है, आराम से कर लेंगे। तो कौन से ट्रायंगल आप सिलेक्ट करोगे यार? तो एक्चुअल में जब भी आपको ये प्रूफ करना रहे कि यार डायगोनल्स ना बाइसेक्ट करवानी है, तो आपको हमेशा एक दूसरे के अपोजिट वाले ही ट्रायंगल्स लेने हैं। यानी कि अगर मैं इसको अपना ट्रायंगल नंबर 1 कहूँ और अगर इसको मैं अपना ट्रायंगल नंबर 2 कहूँ, तो मैं ये दोनों ट्रायंगल सिलेक्ट करूंगी, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे इस प्रॉपर्टी को शो करवाने के लिए। या फिर ये ट्रायंगल नंबर 3 के साथ ट्रायंगल नंबर 4 भी लिया जा सकता है। कोई भी दो अपोजिट ट्रायंगल्स आपको लेने हैं। तो अभी फिलहाल क्योंकि मुझको डायगोनल बाइसेक्ट करवाने वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो मैं दो ट्रायंगल सिलेक्ट कर रही हूँ। एक सिलेक्ट कर रही हूँ AOD और दूसरा सिलेक्ट कर रही हूँ BOC। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल AOD एंड हमारे पास ट्रायंगल BOC। जिनको हमने सिलेक्ट किया है उनको हम थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पर आपका D पॉइंट, यहाँ पे O पॉइंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका B पॉइंट, यहाँ पे आपका C पॉइंट और ये हो गया आप लोगों का BC। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। सबसे आसान चीज़ जो किसी को भी दिख जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए, वो ये कि ये वाला AD और ये वाला BC आपस में इक्वल होगा। वो इसीलिए इक्वल होगा क्योंकि AD और BC स्क्वायर की साइड्स, और स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इसीलिए हम इसका रीजन भी यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, उसके अलावा किसी को भी ये दिख जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BOC के। और इसका रीजन भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, डन। ये दो वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे एकदम साफ साफ मेरी आंखों के सामने मुझको दिख गई। ठीक है, बहुत ही क्लियरली। अब मुझको देखो इसमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। अब मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूँ यार? समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो, चाहे आपके पास स्क्वायर हो या चाहे आपके पास रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, इनकी जो साइड्स होती हैं ना, ये पैरेलल होती ही हैं। ऐसा मत सोचना कि नहीं मैडम क्योंकि पैरेललोग्राम का नाम पैरेललोग्राम है तो सिर्फ उसी की साइड्स पैरेलल होती है। ऐसा नहीं है, स्क्वायर की भी साइड्स पैरेलल होती है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप लोगों का इक्वल होगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मैडम ये देखिए अल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, आपकी चॉइस थी, आप ये वाला एंगल और आप ये वाला भी ले सकते थे, बट मैंने खैर वो वाला लिया। ठीक है, खैर मैंने कौन सा लिया? वो 1 और 2 मैंने वो चूज़ किए। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि मेरा एंगल 1 और मेरा एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस का इशू आ गया है तो उसको थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ ताकि मैं रीज़न दे सकूँ। इसका रीज़न हम क्या देंगे? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इस वजह से आई कैन से दैट कि मेरा ट्रायंगल AOD और मेरा ट्रायंगल BOC ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है AAS टेस्ट। अब देखो, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमारा एम कभी भी नहीं था। हमारा एम ये था कि किसी तरीके से हमारे डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, हम ये प्रूव कर दें। तो ये तो हो गया। अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो CPCT से आप ये लिख सकते हो कि देयरफॉर आप लोगों का जो सेग AO है ये कॉन्ग्रुएंट है सेग OC के। ठीक है, और आप लोगों का जो सेग OD है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? सेग OB के। और इसका रीज़न देंगे हम लोग क्या? CPCT। ठीक है, बराबर। इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे? CPCT।
और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि दैट इज AO इक्वल टू OC आ जाए, OD इक्वल टू OB आ जाए। यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी, है ना, बराबर। अच्छा, वेरी गुड, है ना, ओके डन। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि देयरफॉर जो आपके पास डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यही हम लोगों का प्रूफ था और ये हम लोगों का प्रूफ नंबर जो 2 है वो फिनिश हो गया। डन, खत्म। अब इसमें हमारे जो 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स हम लोगों के प्रूफ हो गए। पहला पार्ट भी हो गया कि डायगोनल्स इक्वल आती हैं, दूसरा पार्ट भी हो गया, ठीक है, कि हम लोगों के डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। अब हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीसरा पार्ट प्रूव करना है कि भाई वो दोनों की दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैंने इससे पहले भी तुमसे कहा है कि जब भी आपको सेंटर पे बनने वाले एंगल को ये दिखाना हो कि भाई देख तू 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो तुमको आजू बाजू वाले ट्राइंगल्स कंसिडर करनी है और उनमें तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। यानी कि या तो 1 और 3 वाले एंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगा लो, या तो 2 और 3 वाले एंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगा लो, ठीक है, ये आपको करना है, बराबर। जब भी आपको 90 डिग्री प्रूव करना हो तो आप ऐसे 2 ट्राइंगल्स लीजिए जो आजू बाजू है। तो लेट से एक ट्राइंगल ले लिया मैंने इस बार ये वाला, और इस बार ले लिया एक ट्राइंगल ये वाला। मुझे इन दोनों में 90 डिग्री के लिए कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। तो एक ट्राइंगल है BOC और दूसरे नाम का नाम है DOC। तो पहले तो मैं भाई लिख लेती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। इन ट्राइंगल BOC और दूसरा ट्राइंगल है आप लोगों का DOC। उन्हें ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहले एक BD ड्रॉ करना है, उससे BC ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आप लोगों का BD हो गया, यहाँ से ये इतना पॉइंट में C आ गया, यहाँ से ये इतने पॉइंट में DC आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे पॉइंट O आ गया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट ओनली। अब हम जानते हैं कि ये वाला DC और ये वाला BC आपस में इक्वल होगा। क्या रीज़न है इनके इक्वल होने का? इनके इक्वल होने का ये रीज़न है कि ये स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इसका रीज़न है, यानी कि गिवन, बराबर, ठीक है। हमको साथ साथ दिख रहा है OC एक कॉमन साइड है जो दोनों तरफ है, तो सेग OC कॉन्ग्रुएंट टू सेग OC, और इसका रीज़न आ जाएगा, बताओ क्या, कॉमन साइड। इसका रीज़न आएगा कॉमन साइड। अच्छा, लेकिन मैडम और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सको। अरे है, अब भी हमने प्रूफ नंबर 2 किया है और हमारा ये प्रूफ नंबर 2 से हमें ये पता चलता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में क्या रहा होगा, इक्वल। यानी कि आप सेग BO को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो सेग OD के, ठीक है। और इसका रीज़न क्या होगा, आपने वो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2। तो इससे कम से कम ये तो पता चल गया कि ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के, और इसका रीज़न है SSS टेस्ट। बट किसी भी सवाल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ये हमारा कभी एम रहा ही नहीं। हमें तो ये प्रूव करना है कि यहाँ O पर बनने वाला एंगल चाहे उस तरफ से बनाओ या चाहे इस तरफ से बनाओ, ये 90 डिग्री का होगा। हमें तो ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, मैं आ रही हूँ, ठीक है। हम ये कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैं इसको मेरा एंगल नंबर 3 ले लूँ और इसको अगर मैं एंगल नंबर 4 ले लूँ, ठीक है। अच्छा, जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो इस तरीके से आजू बाजू में ना रफ फिगर बना लिया करो, ठीक है, जिससे कैसा है उसको पता चलना चाहिए आपके टीचर को कि एंगल 3 कौन है और एंगल 4 कौन है। डायरेक्ट अपने दिमाग के अंदर खिचड़ी नहीं पकाना। तो देयरफॉर एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा एंगल 4 के। इसका रीज़न है सिंप्लिसिटी। अच्छा, बट इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, चलो देखते हैं फ़ायदा नुकसान क्या है। हम पहले तो लेट करते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 क्योंकि हमारे इक्वल हैं
तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 को हमने पहले तो क्या लेट कर लिया, x। अब अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो तो एंगल 3 और एंगल 4 आजू बाजू के एंगल्स हैं। बिल्कुल मैडम है। तो ये जो आजू बाजू के एंगल्स होते हैं, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो इनका एडिशन 180 डिग्री आ सकता है, और इसका रीज़न हम लोग दे सकते हैं लीनियर पेयर। बराबर। अब क्योंकि तुमने एंगल 3 को और एंगल 4 को दोनों को x x अज्यूम किया था, तो यहाँ पे x x 180 डिग्री आ गया। सो देयरफॉर x प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ गई। सो देयरफॉर आप लोगों का जो एंगल 3 सेंटर पे बनने वाला एंगल और एंगल 4 ये दोनों 90 डिग्री आ गए, है ना। इससे आपने, क्योंकि वो दो ट्राइंगल लिए तो आपके वो दोनों के दोनों एंगल कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के आ गए। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि वो एंगल 3 को, क्या नाम है एंगल 3 का, COB, यानी कि वो एंगल COB, और एंगल 4 का क्या नाम है, एंगल COD। ये दोनों एंगल COB और एंगल COD ये दोनों 90 डिग्री आ गए। अच्छा, और यही तो हमें इस क्वेश्चन के पार्ट 3 में प्रूव करना था कि देखो सेंटर पे बनने वाला BOC और सेंटर पे बनने वाला DOC ये दोनों 90 डिग्री के आ जाए। तुम बोलोगे मैडम ये तो सिर्फ 2 ही आए हैं, बाकी 2 किधर हैं। अरे अगर 2 90 डिग्री आ गए हैं, मतलब ऑब्वियस है कि अगर तुम इन दोनों के बीच में लीनियर पेयर लगाओगे, ये अगर 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। अगर ये वर्टिकली से भी कर सकते हो, तो इस तरीके से आपके चारों ही एंगल्स बेसिकली कितने आ गए, 90 डिग्री पे आ गए। एक एंगल भी अगर 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है तो उसके आजू बाजू के जो बचे हुए 3 एंगल है विद द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर एंड विद द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी तो आ जाएंगे 90 डिग्री के। यानी कि आप ये प्रूफ कर चुके हो कि देयरफॉर आपकी जो डायगोनल AC है एंड आपकी जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रही है एट राइट एंगल पर। ये चीज़ आप प्रूफ कर चुके हो, और यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रूफ नंबर 3 था। सो हैंस प्रूफ्ड, ये हो गया हमारा सवाल डन। ठीक है, खत्म कहानी। तो ध्यान रखना, कहने को तो ये एक सवाल है, बट बेसिकली इससे आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता चल गई। ये तीनों की तीनों इनडायरेक्ट वे में आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ही दी हुई है। ठीक है, आपको जो बचपन में याद होता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, उसके अलावा वाली। ठीक है, ओके। फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की क्लास में नए सवाल के